हेलो एवरीवन। आज का वीडियो का टाइटल आपने देख लिया होगा। क्या ड्यूरिंग सेक्स हम अपनी एनर्जी एक्सचेंज करते? ये आज का टाइटल है वीडियो का। और ये वीडियो आई थिंक सभी मैस्कुलिन के लिए और फेमिनिन के लिए दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। ये लाइफ सेविंग वीडियो है। ये आपकी ज़िंदगी को बचा सकता है। स्क्रीन पे आप अभी कन्वर्सेशन देख रहे होंगे, ठीक है। इन्होंने बहुत पहले मुझसे काउंसलिंग ली थी, तो मैंने इनको कहा था कि तीनों ट्विन फ्लेम नहीं है, ठीक है। इन्होंने दो तीन पिक्चर शेयर की थी मुझे। मैंने कहा तीन पिक्चर भी रीड करके ये ट्विन फ्लेम नहीं है। उस टाइम पे इनको बुरा लगा कि ये ट्विन फ्लेम नहीं है, बट इन्होंने मेरी बात को एक्सेप्ट किया, ठीक है। लगभग लगभग बहुत समय गुजरने के बाद आज ये मुझे मैसेज करके बोलते हैं कि सर आपने मुझे बचा लिया। मैं तो पागलों की तरह सोच रही थी कि मैं जर्नी में हूँ, लेकिन नहीं, मैं गलत थी। मैं कोई जर्नी में सच में नहीं हूँ। सच ही कहा आपने कि मैं कोई जर्नी में नहीं हूँ। अब मुझे एहसास हुआ, तो इसीलिए मैं आपको थैंक्स बोलने के लिए मैसेज कर रही हूँ, ठीक है। तो ये स्क्रीन पे आप मैसेजेस पढ़ रहे होंगे, ठीक है। आप पढ़िए और मैं भी पढ़ूँगा, ठीक है। जिसको इंग्लिश नहीं आती, कुछ लोग हैं जो मुझे व्हाट्सअप से कनेक्टेड है, हिंदी में बात करते हैं, हिंदी में लिखते हैं। वो लोग बोलते हैं हम इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं आती, उनके लिए मैं पढ़ूँगा ये, ठीक है। अब जिसको पढ़ने के लिए आता है वो पढ़ सकते हैं। स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे ना, ठीक है। तो इन्होंने मुझे कांटेक्ट किया, इन्होंने थैंक्स कहा। मैंने इनको एक रिक्वेस्ट की, आप मुझे थैंक्स करने से कुछ नहीं होता। आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में हो, आपका भी कर्तव्य होता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि पब्लिक को बताओ, ठीक है। यूट्यूब एक पब्लिक फॉर्म है, ठीक है। तो पब्लिक को बताओ, जो भी फेमिनाइन फंसी हुई है, हो सकता है ये आपके सारे मैसेजेस पढ़ के और आपकी स्टोरी सुनकर मेरी ज़ुबान से वो बच जाए, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि हाँ सर मुझे भी करना है, ठीक है। बट मैं अपना वॉइस नहीं रिकॉर्ड करके डालना चाहती, मैं मैसेज कर दूंगी। वो मैसेज आप स्क्रीनशॉट डाल दीजिए और मेरी स्टोरी को आप एक्सप्लेन कीजिए आप अपनी तरीके से, ठीक है। इसीलिए मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये कहानी को, क्योंकि ये कहीं सारे फेमिनेंस को बाहर निकलने में हेल्प होगी। और फेमिनेंस क्यों एक गलत इंसान के हाथ में फंस रहे, जो एक्चुअली ना ही उनका वो सोलमेट है, ना ही उनका वो डिवाइन पार्टनर है, ये क्यों फंस रही है। आज हम बहुत साइंटिफिकली साइकोलॉजिकली हम बात करेंगे, इस चीज़ को मैं क्लियर करूँगा कि क्यों कहीं सारे फेमिनेंस एक फ्रॉड्स के चक्कर में फंसी हुई है या फंस रही है, ठीक है। हम क्लियरली बात करेंगे। चलिए, ये मैसेजेस अब मैं पढ़ रहा हूँ उनके लिए जिनको अंग्रेज़ी नहीं आती है। इन्होंने लिखा है इधर कि मैं एक 40 साल की महिला हूँ, ठीक है। एक औरत हूँ और दो बच्चों की माँ हूँ। और मेरी 2006 में लव मैरिज हुई है। और मेरा नेचर ऐसा है कि मैं सबको ओपनली बात करती हूँ, ठीक है। खुल के हंस के मुस्कुरा कर बात करती हूँ। और मैं एक बच्ची जैसी हूँ। मेरा नेचर जो है एक बच्ची जैसा है। इवन जब मेरे हस्बैंड के साथ झगड़ा होता है, ठीक है, तब भी मैं उनके साथ हंस के, ठीक है, मुस्कुरा के मैं उनके साथ खेलती हूँ, क्योंकि मेरा नेचर ही बच्ची जैसा है। क्योंकि मैं बिलीव नहीं करती इस ज़माने पे, ये ज़माना तो शो ऑफ का ज़माना है, इसीलिए मैं बिलीव नहीं करती। मैं बहुत प्रैक्टिकली रहती हूँ, ठीक है। और मैं ये भी समझती हूँ कि मेरे हस्बैंड ने कितना मुझे रिस्पेक्ट दिए, टाइम दिए। उन्होंने मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए बाहर जाकर मेहनत करके पैसा कमाया है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे एक हस्बैंड की। बट इतना कुछ होने के बावजूद भी मुझे थकान जैसी होती है, क्योंकि मेरे दो बच्चे हैं, दो बच्चों को पालना और इसके लिए थकान फील होती है, थकान हो जाती है कभी कभी। बच्चों को पालते पालते थकान हो जाती है। और कभी कभी मेरा जो अक्सर औरतों का जो हार्मोनल इम्बैलेंस साइकिल्स होते ही रहते हैं, तो उसके वजह से भी मुझे फैटिक यानी कि फिज़िकल थकान होती है। इस दौरान क्या हुआ, एक इंस्टाग्राम में 2023 में एक लड़के की मुझे रिक्वेस्ट आती है, और वो रिक्वेस्ट मैं उतनी इम्पोर्टेंट देती भी नहीं हूँ और मैं एक्सेप्ट नहीं करती हूँ। तो जाते जाते वो लड़का मुझसे कनेक्ट रहता है, ठीक है, ढेर सारी बातें होती है। फाइनली मैं एक्सेप्ट कर लेती हूँ उसकी रिक्वेस्ट को, बिकॉज़ मुझे उस लड़के से प्यार हो जाता है। अब सेकेंड इन्होंने ये कहा है कि सर मैंने आपकी एक वीडियो सुनी थी जिसमें आपने कहा है जब प्यार सच्चा होता है तो उसमें फ़िज़िकल रिलेशनशिप इम्पॉर्टेंट नहीं होती है। तो ये सुन के मैंने डिसाइड किया कि आपसे ही काउंसलिंग लेना है।
मैंने आपसे काउंसलिंग ली और मैंने 3 पिक्चर्स शेयर किए, जैसा मैंने पहले बोला 3 पिक्चर शेयर किए और आपका आंसर था नो। आपने ये कहा कि ये तीनों आपके ट्विन फ्लेम्स नहीं है, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं हो, आप सिर्फ एक स्पिरिचुअल जर्नी में हो। तो अगर मैं सच कहूँ तो आपका आंसर सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा उस टाइम पे, क्योंकि मैं उससे प्यार करती थी, इसीलिए मेरा माइंड इल्यूशन में था। एक्सेप्ट नहीं किया मेरा माइंड कि हाँ नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वही मेरा सोलमेट या ट्विन फ्लेम होगा, ठीक है। बट फिर भी आपने मुझसे कहा, इस चीज़ को मैंने रेस्पेक्ट की और अग्री किया, और मैंने उसे कभी फिज़िकली नहीं मिली। वो मुझे बार बार बुलाता था, आओ मुझे मिलो मिलो, मुझे फ़िज़िकल होना है आपके साथ, कहीं जाते हैं हम फिज़िकल होते। बट मैं उस चीज़ को नहीं माना, मैं नहीं मिली उसे, लगभग 2 साल नहीं मिली। बाद मुझे उसके अंदर चेंजेस नज़र आए, लड़के के अंदर। वो धीरे धीरे मुझसे बात करना बंद कर दिया और वो इग्नोर करना शुरू कर लिया, ठीक है। मुझे लगा कि मैं उसे बहुत प्यार करती थी, मुझे लगा कि ये तो सेपरेशन पीरियड होगा, ज़रूर एक ना एक दिन हमारा यूनियन होगा। जब वो अपनी जर्नी को अभी नहीं समझता है, वो अनअवेकन है, वो नहीं समझता है, जब वो जर्नी को समझ जाएगा तो वो ज़रूर हम एक एक दिन यूनियन में आ जाएंगे, जर्नी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। बट मेरे लिए भी बहुत मुश्किल था ये कंट्रोल करना। मैं भी उससे मिलना चाहती थी, मेरा भी मन करता था फिज़िकल होने का, बट मैं एक्चुअली चाहती थी कि वो अवेकन हो जाए, इसीलिए मैं उसको मना कर रही थी। ये डिस्कशन, ये कन्वर्सेशन कंटिन्यू हो रहा है। इन्होंने कह रहे हैं कि सर आपका जो वीडियो था, जो मैंने देखकर काउंसलिंग ली थी, वो वीडियो ने मुझे बचा लिया। अब मैं इल्यूशन से फ्री हो गई हूँ, अब मैं स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़कर खुदा से कनेक्ट हो गई हूँ, गॉड से कनेक्ट हो रही हूँ। अब मैं फ्री हो गई हूँ इल्यूशन से। अभी मैंने अपनी फैमिली पे ध्यान देना शुरू कर दिया है, ठीक है। आपकी वजह से और ऊपर वाले की, खुदा की वजह से, भगवान की वजह से मैं आज बच गई, नहीं तो मैं एक बहुत बड़े इल्यूशन में फंस जाती। वो लड़का तो सिर्फ मेरे साथ एक फ़िज़िकल रिलेशन बनाना चाहता था। जैसा ही मैंने उस चीज़ को मना किया, वो बंदा अपना रियल फेस दिखाने लगा। वो मुझसे रूडली बात करने लगा, बाद रिफ्यूज़ करने लगा, इग्नोर करने लगा, बाद वो परमानेंटली मेरी लाइफ से चल गया। तो ये मैसेज ये फेमिनिन सभी फेमिनिन को देना चाहती है कि हमें पता है कि कई सारी ऐसी फेमिनिन है जो ये समझती है वो अपोजिट पर्सन मेरा डीएम है, और ये समझकर वो रिलेशन में कनेक्टेड है और आगे बढ़ रही है, फिजिकल हो गई है उनके साथ, इमोशनली हो गई है। कितने ऐसे फीमेल्स हैं जो फाइनेंशियली हेल्प करते हैं, लाखों रुपए अब तक दे दिया है, ठीक है। पहले पहले सब कुछ ठीक चलता है, बाद कई सारी चीज़ें बिगड़ जाती है, बहुत वस्ट वस्ट बिगड़ जाती है। तो जहाँ आपको फिज़िकली भी इश्यूज़ होने लगते हैं, मेंटली इश्यूज़ होने लगते हैं, साइकोलॉजिकल इश्यूज़ होने लगते हैं, इमोशनल इश्यूज़ होने लगते हैं। अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे एक्चुअली है कौन ये लोग, ये कैसा कनेक्ट करते हैं, ठीक है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे क्यों ये फेमिनिन इतनी आसानी से इनके चक्रों में फंस जाती है, ठीक है। पहले शुरुआत कहाँ होती है? सोशल मीडिया से, ठीक है। आज जितना वर्स्ट कंडीशन है, क्योंकि मैं मैरिज काउंसलिंग लेता हूँ, मैं रिलेशनशिप काउंसलिंग लेता हूँ, और मैं दिन ब दिन कई सारे केसेस देखता हूँ जो सोशल मीडिया की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। सोशल मीडिया की वजह से एक हस्बैंड वाइफ में प्रॉब्लम आ रही है। सोशल मीडिया की वजह से लोग खामोखा अननेसेसरी ये डिसीजन ले रहे हैं, हमें डिवोर्स लेना है, हमें अलग होना है। यानी कि जो अरेंज मैरिज हो, लव मैरिज तक हो, वो मैरिजेस ब्रेक हो रही है बिकॉज ओनली ऑफ सोशल मीडिया। चाहे कोई भी सोशल मीडिया हो, फेसबुक ले लो, यूट्यूब ले लो, इंस्टाग्राम ले लो, ठीक है, व्हाट्सअप ले लो, टेलीग्राम ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है, जो भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं हमारे, ठीक है। अब ऐसे कई सारे, सिर्फ हमारे इंडिया में भी है, आई थिंक एशियन कंट्रीज़ में कहूँगा, मैं इंडिया ही नहीं कहूँगा, एशियन कंट्रीज़ में ज़्यादातर ऐसे कई सारे लोग हैं। हमारे इंडिया में अगर देखा जाए तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। कहीं लोगों की जॉब चल गई है, कहीं लोगों के पास जॉब नहीं है, कहीं लोगों के पास कुछ काम नहीं है करने के लिए, बिजनेस नहीं है, ठीक है। कहीं लोगों के पास बिजनेस था, बिजनेस में लॉस होकर घर पे बैठे। अब कहीं लोग, मैक्सिमम लोग सोशल मीडिया चलाते, ठीक है, सोशल मीडिया चलाते, उनके पास टाइम ही टाइम रहता है, फ्री टाइम रहता है दिन भर। अब वो क्या करते हैं, रैंडमली रिक्वेस्ट भेजते हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम पे हो, टेलीग्राम पे हो, ठीक है। रैंडमली रिक्वेस्ट टेलीग्राम पे कैसा भेजता है, मतलब वो ग्रुप्स होते हैं ना, टेलीग्राम्स में भी ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप्स में भी वो
रैंडम रिक्वेस्ट भेजते हैं, फ्रेंड्स रिक्वेस्ट, ठीक है। फेसबुक में भी वो रैंडम रिक्वेस्ट भेजता है। अब क्या होता है, अब फेमिनाइन क्या करती है, अवॉइड करने लगती है। पहले पहले अवॉइड करने लगती है, अरे छोड़ो यार, स्ट्रेंजर है, नया इंसान है, ऐसे तो फालतू के लोग आते रहते हैं, ऐसे तो मुझे दिन भर 10 मैसेजेस आते हैं, 10 रिप्लाई आते हैं, ठीक है। अब वो कंटिन्यूसली आपको, इवन आप उसको, उसकी फ्रेंडशिप को एक्सेप्ट नहीं करते हो, ठीक है, ना उससे बात करते हो, लेकिन वो कंटिन्यूसली बात करने लगता है, बात करने लगता है, बात करने लगता है, ठीक है। अब फेमिनाइन कहाँ फंस जाती है, विल टेल यू। जितना मैं रिलेशनशिप काउंसलिंग लेता हूँ ना, तो ज़्यादातर फेमिनिन्स की क्या कंप्लेंट होती है, कहने के लिए वो शादीशुदा है, कंप्लेंट क्या होती है, मेरे हस्बैंड जो है ना टाइम नहीं देते मुझे, अटेंशन नहीं देते, ठीक है। मेरे हस्बैंड ना मेरे साथ फिजिकल नहीं होते, मेरी फिजिकल नीड होती है वो पूरी नहीं होती मेरे हस्बैंड से, और ना ही वो कॉम्प्लीमेंट देते हैं मुझे, ना टाइम देते हैं, ना अटेंशन देते हैं, वो बहुत अकेली हो जाती है, औरत है ना, बहुत अकेली हो जाती है। अब ये जो जो सोशल मीडिया में बैठे हैं लोग, उनको पता रहता है, ये सब कंडीशन पता रहता है, ठीक है, औरतों की क्या कंडीशन होती है करके, ठीक है। तो वो तन्हा रहती है, अकेली रहती है, चलो यार, उनको इंटरेस्ट नहीं होता औरत को, चलो यार कोई तो बंदा मिला है, बात कर रहा है, बात कर लेंगे, ओनली फॉर द टाइम पास, मेरा भी टाइम पास हो जाएगा इससे बात करके। आपको अभी पता नहीं चलता कब आप उस इंसान से इमोशनली अटैच हो जाते हो। इमोशनल कनेक्शन अलग होता है, इमोशनल अटैचमेंट अलग होता है। इमोशनल अटैचमेंट का मतलब ये है कि उस इंसान की आपको आदत पड़ जाती है, ठीक है। वो इंसान कैसा होता है, आपको टाइम ही टाइम देता है, फुल कॉम्प्लीमेंट्स, पूरा कॉम्प्लीमेंट देता है, आपको फुल टाइम देता है वो बंदा, ठीक है। और दिन से शाम तक ऐसा को 7 घंटे 8 घंटे आप फ़ोन पे ही लगे रहते हो, मैसेज पे, फ़ोन पे बात होती रहती है, टॉकिंग होती रहती है 7 8 घंटे दिन में, ठीक है। तो टाइम ही टाइम देता है वो बंदा आपको, फुल टाइम, फुल टाइम, फुल अटेंशन, फुल कॉम्प्लीमेंट, हर चीज़ बोल देता है, आपके बाल अच्छे हैं, कान अच्छे हैं, नाक अच्छे, होठ अच्छे हैं, उंगलियां अच्छे हैं, नाखून अच्छे हैं, सब सब पूरा कॉम्प्लीमेंट, पूरी बॉडी का कॉम्प्लीमेंट, पूरा आपका नेचर का, आपके बिहेवियर का पूरा कॉम्प्लीमेंट दे देता है वो, ठीक है। और औरत को भी यही चाहिए होता है, औरत को भी यही चाहिए, चाहे वो झूठ हो चलेगा, ठीक है, क्योंकि वो इमोशनल का अटैच हो जाती है ना, उसको नहीं लगता कि आगे वाला बंदा झूठ बोल रहा है करके, क्योंकि अटैच है, उसको आदत हो गई है, उसकी कॉम्प्लीमेंट्स की आदत हो गई है, उसकी आवाज़ सुनने की आदत हो गई है, उसकी माइंड को, उसकी थॉट्स की आदत हो गई है, उसकी बॉडी को कनेक्ट रहने की आदत हो गई है, आदत हो गई है। वो औरत को, उस लड़के की, वो मर्द की आदत हो गई है। डेली बात करें ना, 7 घंटे 8 घंटे आप बात कर रहे हो, फ़ोन पे मैसेजेस कर रहे हो, ठीक है। तो क्या होता है, कनेक्शन फील हो जाता है, कनेक्शन नहीं कहूँगा, अटैचमेंट हो जाता है, बहुत अटैचमेंट हो जाता है। कनेक्शन अलग चीज़ है, अटैचमेंट अलग चीज़ है। अटैचमेंट हो जाता है। अब फाइनली क्या होता है, आप उनका एक्सेप्ट कर ले तो बात बात जो है आगे बढ़ जाती है। बात, आप दोनों एक दूसरे की फीलिंग, इमोशन सब शेयर करते हो, आप एक रिलेशन में फाइनली आ जाते हो, ठीक है। तो रिलेशन में आने के बाद लड़का कहता है, यार मुझे मिलना है, तुझे मिलना है, तुझसे फिजिकल होना है, ठीक है। अब फीमेल्स के अंदर एक डर होता है, क्योंकि ना वो ऑलरेडी बहुत अकेली रहती है, तन्हा रहती है, उसे प्यार नहीं मिलता है। अब उसके साथ वो बहुत इमोशनली डीप कनेक्ट होती है, एंड वो एवरीथिंग, वो बंदा वो झूठ भी बोल रहा है ना, उसको ऐसा लगता है कि यार ये सही बोल रहा है। उसके अंदर गंदी आदतें है ना, उस चीज़ को भी उसको लगता है कि हाँ हाँ कोई बात नहीं, मैं सुधार दूंगी इसको, मैं चेंज कर दूंगी, ठीक है। ये मुझसे प्यार करता है ना, तो मैं भी इससे करती हूँ, चेंज कर ही दूंगी मैं इसे, ठीक है। उसकी गंदी आदतों को, उसकी गलत बिहेवियर्स को भी एक्सेप्ट कर लेती है, कोई बात नहीं, मैं सुधार लूँगी करके, ठीक है, अग्री कर लेते हैं। अब एक दिन कहीं ये मिलते हैं, कहीं मिलते हैं बाहर या होटल में, कहीं मिलते हैं, फिजिकल होते हैं, वहाँ से कहानी शुरू हो जाती है, ठीक है। अब वो लड़का को आदत हो जाती है, और ये लड़की को, औरत को भी आदत हो जाती है उसके साथ फिजिकल होने की, ठीक है। जैसा मैंने कहा ना, आगे इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। जैसा हमने कहा ना कि जो इंसान इमोशनली होकर फिजिकल होता है ना, तो उस इंसान की एनर्जीज जो है ना एक दूसरे के चक्रास में कनेक्ट हो जाती है, ठीक है। अब ये औरत पहले इमोशनल थी, अब फिजिकल भी हो गई, अब वो इंसान, अपोजिट इंसान की एनर्जी जो है उसके चक्रास से कनेक्ट हो गई। ये डिटेल में बात करूंगा आगे जाके, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, आगे बात करूंगा, मैं बहुत डिटेल में बात करूंगा इसके बारे में, ठीक है। वो चक्रा से कनेक्ट हो गई, ठीक है। अब क्या होती है, वो लड़की को भी इमोशनल नीड होती है, फीमेल को ज़्यादातर फिजिकल नीड नहीं होती है, फीमेल को ज़्यादातर इमोशनल नीड होती है, ठीक है। लड़के को फिजिकल नीड होती है। ये दो अलग अलग साइकोलॉजी है, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। फेमिनेंस को इमोशनल नीड होती है ज़्यादातर, फिजिकल कम होती है। और मैस्कुलिन को जो होती है, यानी कि मेल पर्सन को फिजिकल नीड बहुत ज़्यादा होती है, इमोशनल नीड बहुत कम होती है। अपोजिट होता है, अपोजिट, ठीक है। तो इसके बाद कई बार वो मिलते हैं, फिजिकल होते हैं, कई बार मिलते हैं, फिजिकल होते। फाइनली ये ऐसा दिन आता है, वो लड़का जो है, वो मर्द जो है, उसको इंटरेस्ट नहीं होता, वो तो बस उसका मन भर गया, अभी नहीं यार, अभी मन भर गया मेरा फिजिकल होना,
अभी नहीं मन करता मेरा तेरे सोबत, वो थक गया, क्योंकि उसको आदत हो गई थी वो बॉडी की, वो फीमेल की बॉडी की, उसके इमोशंस की, उसकी फीलिंग की, उसकी बातों की, उसके नेचर की, सब उसको भी आदत हो गई। जैसा ये फेमिनिन को आदत हो गई, उसको भी आदत हो गई है। लेकिन प्यार कहीं नहीं है, सिर्फ अटैचमेंट है, इमोशनल अटैचमेंट। प्यार दूर दूर तक नहीं है, ठीक है, ये दूर दूर नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। अब प्यार है तो सिर्फ फेमिनिन प्यार कर रही है, अब वो प्यार नहीं है एक्चुअली, दैट इज़ ए इमोशनल अटैचमेंट। अब औरत को लगता है ये प्यार है करके। प्रॉब्लम क्या है पता है, मैंने कहा ना, जब वो इमोशनली कनेक्ट हो जाती है ना, तो उसको कुछ समझ में नहीं आता क्या सही है क्या गलत है, बिल्कुल समझ में नहीं आता। उसको लगता है ये प्यार ही है करके, उसको ये नहीं पता ये इमोशनल अटैचमेंट है यार, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो फाइनली क्या होता है, लड़के का मन भर जाता है लड़की से, और वो धीरे 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 रिफ्यूज़ करने लगता है, इग्नोर करने लगता है, ठीक है। बात धीरे धीरे बहुत इश्यूज हो जाते हैं, झगड़े लड़ाई आर्ग्यूमेंट्स, फाइनली वो ब्लॉक करके भाग जाता है, ठीक है। अब फेमिनाइन क्या करती है, फेमिनाइन रो धो कर, ठीक है, वो तो दुख में रहती है, ठीक है। अब ये मत बोलना कि यार आप तो मैस्कुलिन हो, आप तो इमोशन नहीं समझते फेमिनाइन की, ये बोलना ही मत मुझे, ठीक है। मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, और मैंने इस इमोशंस क्या होते हैं, इंसान का माइंड कैसा काम करता है, बॉडी कैसा काम करती है, मैंने डिटेल में रिसर्च किया, स्टडी किया। आई कैन अंडरस्टैंड इमोशंस कैसे होते हैं। फेमिनिन के बहुत ज़्यादा इमोशंस होते हैं, ठीक है। तो वो इमोशनल होती है। अब वो रीज़न ढूंढती है, यार क्या हो गया, यार क्या गलती हो गई, इतना अच्छा रिलेशन था, हम मिलते थे, फ़ोन पे बातें करते थे इतने समय तक, क्या गलती होगी, कहाँ मैंने गलती कर दी। वो तलाश करते करते अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि वो ऑलरेडी स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी में होते हैं, कई लोग होते हैं, तो अनफॉर्चुनेटली वो ट्विन फ्लेम्स के वीडियो उनके सामने पॉपअप होते हैं यूट्यूब से। अब वो वीडियो देखती है, वीडियो में कहीं चैनल में यही बोला जाता है कि ये कॉन्सेप्ट क्या है ट्विन फ्लेम। पहले आपका डीएम आपके साथ आता है, मिलता है, और ढेर सारा आपको प्यार करता है, ढेर सारा अटेंशन टाइम कॉम्प्लीमेंट सब देता है। बाद एक ऐसा स्टेज आता है जब आप उनके साथ फिजिकल हो जाते हो, आपका कुंडलिनी दोनों के साथ ये हो जाता है, मर्ज हो जाता है। क्या होता है, वो डीएम जो है ना भाग जाता है, यानी कि रन करने लगता है, भाग जाता है तो अब रन करने लगता है। इसका मतलब ये है कि वो अभी ये सिखा रहा है आपको कि अभी एक फेमिनिन को इनर वर्क करना होगा। अब ये यूट्यूब वर्क के चैनल में क्या बोलते हैं लोग, ठीक है, हाँ वो आपका मैस्कुलिन है, वो तो रन कर रहा है, ठीक है, अभी आपको क्या करना है फेमिनिन को, वो अनअवेकन है, ठीक है। अब वो अवेकन होने के बाद इस वापस आएगा, लेकिन आपको भी मीनवाइल तब तक अवेकन करना है अपने आप को, ठीक है। तो आपको क्या करना है, उसको पाने के लिए आप इनर वर्क करो, आप मेडिटेशन करो, फलानी फलानी एक्सरसाइज करो, वो आ जाएगा। क्योंकि वो यही बोलते हैं, ये जर्नी में ऐसा ही होता है, डीएम आता है, आपको पहले बहुत प्यार करता है, बाद वो चल जाता है, रन करता है। बाद एक फेमिनिन उसको इनर वर्क करके मेडिटेशन करके बाद वो कम्प्लीटली अवेकन होती है, तो बाद उनका डीएम वापस आता है कई साल बाद, फिर से उनका रीयूनियन होता है। ये कॉन्सेप्ट को कई सारे वीडियो में आई थिंक बताया गया है, ठीक है। अब वो कॉन्सेप्ट को सुनती है, फेमिनिन सुनती है, उनको मैच करने लगती है, उनके करंट लाइफ सिचुएशन से मैच करने लगती है। हाँ यार मेरा भी ऐसा हुआ, एक बंदा मुझे मिला सोशल मीडिया में, हम 8-8 घंटे 9-9 घंटे बात करते थे यार, इतना टाइम, इतना अटेंशन, इतना कॉम्प्लीमेंट देता था वो, ऐसा ही तो था, इतना प्यार करने वाला। तो मुझे, मैं तो ऐसा ही सोच रही थी कि मुझे कोई है क्या मेरी लाइफ में जो इतना प्यार करेगा। अब मुझे जैसा वो मिला, जितना टाइम उसने दिया, मुझे तो लगा कि वही है, हाँ वही है, वही मेरा डीएम है। इसीलिए ना वो मेरे साथ फिजिकल इमोशनल या मेरे पैसे भी लेके भाग गया, क्योंकि अब वो आएगा, अभी मुझे इनर वर्क करना पड़ेगा, ठीक है, मेडिटेशन करना पड़ेगा, मुझे अवेकन करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा, तो वो आएगा, हमारा यूनियन परमानेंट रीयूनियन हो जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को आप क्या करते हो, अपनी करंट लाइफ सिचुएशन के साथ मैच कर लेते हो, कंपेयर कर लेते हो, ठीक है। और कहीं सारे ऐसे कई वीडियोस में बताते हैं ये मैस्कुलिन्स के साइन है, फेमिनिन्स के साइन है, ट्विन फ्लेम में आप हो या नहीं इसके एक साइन है, ठीक है। वो साइन को सब वीडियो सुन सुन के वो साइन को सब आप क्या करते हो, मैच करने लगते हो आपके करंट लाइफ सिचुएशन से, ठीक है। और आप खुद ही वो बिलीव कर लेते हो उस चीज़ को कि हाँ यार मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, वो मेरा डीएम है। उसके बाद कभी कभी आपको डाउट होने लगता है, आप क्या करते हो, बीच बीच में काउंसलिंग लेते रहते हो, काउंसलिंग लेते रहते हो, ठीक है। मैंने कहा ना, एक ही इंसान आपको बता सकता है आप ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं नहीं हो करके, वो है जिस इंसान का थाड़ी चक्र ओपन है, वही इंसान बता सकता है, और कोई नहीं बता सकता, ठीक है। आप कहीं काउंसलिंग लेते हो, वो बोलते हैं आपकी एनर्जी रीड करके हम बता देंगे, वो एनर्जी रीड करते हैं, और एक आधे घंटे का कॉल होता है, 15 मिनट आप बोलते हो, 15 मिनट वो बोलता है काउंसलर, वो बोल देता है यू आर इन ए ट्विन फ्लेम जर्नी, ठीक है। बड़ा खुश होते हो, यस यस आई एम इन ए जर्नी, आई एम इन ए जर्नी। कुछ दिन तक और आपकी अंतरात्मा अंदर से पुकारती रहती है, अंतरात्मा से फीलिंग एक फीलिंग तो आ ही जाती है, अंतरात्मा से एक इमोशंस तो क्रिएट होते हैं, वो दिमाग में आते हैं, यार सच में है क्या यार ये? चलो कोई बोला, मैं खुश हो गई, अब नहीं लगता कि है करके। दूसरी बार काउंसलिंग ले तो दूसरा भी वही बोल देता है,
ठीक है, हाँ यू आर इन ट्विन फ्लेम जर्नी करके वो और खुश रहते हो, यस यस यस, चलो चलो कोई बात नहीं, 2 बार कंफर्म कर लिया ना, चलो आई मीन जर्नी, ठीक है। तीसरी बार फिर से अंतरात्मा से कुछ फीलिंग होती है आपको, इमोशंस होते हैं, इंट्यूशन लेवल पे कुछ मैसेजेस आते हैं, फिर से सोचते हो यार फिर से एक बार लेते हैं, तीसरी बार लेते हो, वो आपको सोलमेट बोल देता है, नहीं नहीं ये तो सोलमेट है, ट्विन फ्लेम नहीं। आप कंफ्यूज हो जाते हो, सोलमेट है क्या, चलो फिर भी ठीक है, सोल कनेक्शन है, यू आर नॉट सेटिस्फाई, उससे भी सेटिस्फाई नहीं होती हो, अभी अंतरात्मा पुकार रही है अंदर से, इंट्यूशन लेवल पे कुछ कह रही है। फिर से क्या करते हो, एक काउंसलिंग लेते हो, फिर से जाते हो किसी के पास, वो कार्मिक करके बोल देता है यार वो कार्मिक है, ट्विन फ्लेम भी नहीं है, वो कुछ भी नहीं है, सोलमेट भी नहीं है, कार्मिक है। आप कंफ्यूजन लेवल में आ जाते हो यार, स्ट्रक, ये कंप्लीटली एक ऐसी साइकिल में आ जाते हो, स्ट्रक हो गए, 2 लोगों ने ट्विन फ्लेम, एक ने सोलमेट, एक कार्मिक, यार समझ में आ रहा, चारों आंसर से मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, सच में बोले तो अभी चारों आंसर से मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ। आप क्या करते हो, आप बस एक स्ट्रगल होते रहते हो आपकी ना, आप पर्सनल लाइफ में आगे बढ़ते हो ना करियर में आगे बढ़ते हो, ठीक है, ना ही आपकी हेल्थ अच्छी होती है। उस बंदे के बारे में सोच कर आप क्या करते हो, ये देखना शुरू कर लेते हो, करंट एनर्जी अपडेट, ये देखते हो आप, टुडे एनर्जी अपडेट, टुडे मैस्कुलिन एनर्जी, आज की मैस्कुलिन की एनर्जी कैसी है, करंट एनर्जी कैसी है, कार्ड रीडिंग कराते रहते हो कि क्या मेरे मैस्कुलिन के अभी इमोशंस कैसे है, उसकी फीलिंग कैसे, वो मेरे बारे में सोच रहा है कि नहीं सोच रहा, आएगा तो कब आएगा, अगर वो थर्ड पार्टी के साथ है तो उसका ठीक चल रहा है नहीं चल रहा है, उसका डिवोर्स कब हो जाएगा उसकी वाइफ के साथ, कब हमारा परमानेंट यूनियन हो जाएगा, उसके लिए मुझे कुछ करना होगा अलग लेवल पे, कुछ कई सारी चीज़ें सोच सोच कर हर दिन इमोशनल चेंज होते रहते हैं, हर दिन इमोशनल चेंज होते रहते हैं, हर दिन इमोशनल चेंज होते रहते हैं, वो ड्रेन कर देते हैं इमोशनली, आप कंप्लीटली ड्रेन हो जाते हो, मेंटली ड्रेन हो जाते हो, बाद फिजिकली ड्रेन हो जाते हो। फाइनली एक स्टेज आता है जहाँ आप स्ट्रक हो जाते हो, आगे ही नहीं बढ़ पाते, उधर ही रुक जाते हो, ना आप स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ पा रहे हो, ना ही आपको ट्विन फ्लेम के बारे में क्लैरिटी है, ठीक है, आप स्ट्रक हो गए हो, ठीक है। यहाँ आके हर फेमिनिन की एनर्जी यानी कि उसकी लाइफ रुक जाती है। अब हम बहुत साइंटिफिकली प्रैक्टिकली बात करेंगे कि क्यों एक फेमिनिन को इतनी प्रॉब्लम होती है, आगे वाला बंदा तो फ्रॉड है, निकल गया वो, आपको फिजिकली इमोशनली यूज़ करके निकल गया, पैसे भी लेके भाग गया, लेकिन आप नहीं निकल पा रहे हो, आप नहीं निकल पा रहे हो, एक लूप में फंस गए हो जो ट्विन फ्लेम कहते हैं, एक लूप में फंस गए हो और उसमें ड्रेन होते जा रहे हो, ड्रेन होते जा रहे हो, ख़त्म हो गया, डिप्रेशन स्ट्रेस आ गया, सब कोई तो सुसाइड करने पे तैयार है, अभी सुसाइड करना है मुझे बस, ठीक है। कई केसेस मेरे पास आए, मैंने सुसाइड से बचाया लोगों को, ठीक है। आई थिंक प्रैक्टिकली भी एक केस मैंने डिस्कस किया था मेरी यूट्यूब पे ही, ठीक है। तो कई सारे ऐसे केसेस है मेरे पास आता है, डायरेक्ट बोलते हैं आज मैं सुसाइड करने जा रही हूँ, अब मैं नहीं होता, मेरे से नहीं होगा, गिव अप कर दिया मैंने, मैं ये मेंटल टॉर्चर नहीं होता मुझसे करके। इमोशनल बहुत कनेक्टेड हो जाती है फेमिनिन, बिकॉज वो बहुत इमोशनल होती है, ठीक है। तो अटैचमेंट बहुत स्ट्रांग होता है, इमोशनल अटैचमेंट बहुत ज़्यादा ज़्यादा स्ट्रांग होता है, ठीक है। अब ये क्यों इतना स्ट्रांग होता है, क्या एक्चुअली होता क्या है यार, ऐसा क्या होता है फेमिनिन को इतनी प्रॉब्लम होती है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। आप स्क्रीन पे एक पोस्ट देख रहे हो, ये पोस्ट मैंने ही लिखा है, ठीक है। इधर लिखा है, डू वी रियली एक्सचेंज एनर्जी ड्यूरिंग सेक्स, ये लिखा है, और इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, ड्यूरिंग सेक्स वी आर क्रिएटिंग एन एनर्जेटिक टाइस, ठीक है, बॉन्ड दैट ट्रांसमिट एनर्जी बिटवीन द टू ऑफ यू, 2 लोगों के बीच में ट्रांसफॉर्म होती है, ट्रांसमिट होती है, जो भी है, दिस एनर्जीज कैन बी ए लविंग, वो प्यार भरी प्यार वाली एनर्जी, हीलिंग, और दूसरी डिवाइन यानी कि सैक्रेड, ठीक है, सैक्रेड एनर्जी मतलब डिवाइन, इन विच द सेक्सुअल एनर्जी ट्रांसफर इन म्यूचुअल बेनिफिशियल, ठीक है। ये एक्सप्लेनेशन है। इसके नीचे और एक डार्क पार्ट है सेक्सुअल एनर्जी एक्सचेंज का, वो है, बट दिस एनर्जीज कैन आल्सो बी टॉक्सिक, टॉक्सिक विच हार्म्स द पर्सन, ठीक है। इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। ये पोस्ट में मैंने ये लिखा है, यस, एनर्जी एक्सचेंज होती है और एनर्जी एक्सचेंज के थ्रू हमें लविंग, हीलिंग और डिवाइन एनर्जी के थ्रू फील करते हैं, हम लोग फील करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, वो हमारी बॉडी को, माइंड को, स्पिरिट को बेनिफिट देता है, ठीक है। इसका एक डार्क पार्ट भी होता है, वो टॉक्सिक भी होती है, ठीक है, वो एनर्जी टॉक्सिक भी होती है, वो आपको हार्म भी कर सकती है। तो आगे हम इसके बारे में बात करेंगे। एक फेमिनिन का क्वेश्चन आया है, वो क्वेश्चंस के थ्रू हम ये डिस्कशन को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। फेमिनिन कहती है, मैं कम से कम 20 साल से इस जर्नी में हूँ और मैं अवेकन हो गई हूँ, कम्प्लीटली मैं अवेकन हो गई, एनलाइट हो गई हूँ,
अब मुझे मेरे डीएम की भी ज़रूरत नहीं होती, फील नहीं होती। अब मैं बैलेंस कर चुकी हूँ कंप्लीटली। मैं गॉड की एनर्जी से, उनके लाइट से मर्ज कर चुकी हूँ, ठीक है। अब मेरा जो डीएम है 20 साल से, वो भी कनेक्टेड है, मैं भी कनेक्टेड हूँ, लेकिन अभी तक वो अवेकन नहीं हुआ सर, क्योंकि वो मैट्रिक्स एनर्जी में है, वो वुंडेड एनर्जी में है, वो कार्मिक एनर्जी में है। मैंने कहीं सारे अटेम्प्ट किए, मैंने कहीं सारे एफर्ट्स डाले उसको बताने की, समझाने की, उस एनर्जी को हील करने की, लेकिन वो सुनता ही नहीं है मेरी बात। जब भी मैं कुछ उसे विजडम नॉलेज बेस पर हील करना चाहती हूँ या समझाना चाहती हूँ, डायरेक्शन गाइडेंस देकर मैं उसे सही डायरेक्शन में लेके जाना चाहती हूँ, वो रन कर जाता है। तो इसीलिए मैं बहुत ड्रेन हो जाती थी। मैं चेस करती थी, वो रन करता था, मैं ड्रेन हो जाती, फाइनली मैंने छोड़ दिया, ठीक है। अब तो अवेकन होगा तो डिवाइन ही अवेकन करेगा। 20 साल तो हो गए सर, 20 साल में कोई चेंजेस तो नहीं देखे मैंने उसमें। मैंने सुना है कि वो दूसरे लोगों से भी कई सारा कर्मा क्रिएट करता है, उसका दूसरे लोगों से भी कई सारा कर्मा है। कम तो नहीं हो रहा है, बढ़ते जा रहा है वो, कम तो नहीं हो रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, ठीक है। तो अब जैसा मैंने आपकी वीडियो में सुना था, इस चीज़ को मैं अग्री करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा जो नॉलेज आपने दी। आपने बोला था कि हमारे जो स्पिरिचुअल डायमेंशंस होते हैं, वहाँ हमारी सेम सोल की फ्रीक्वेंसी से हम ऑलरेडी कनेक्टेड रहते हैं। तो वो हम एक ही डायमेंशन से बिलोंग करते हैं, हमारी सोल ऑलरेडी कनेक्टेड रहती है, ठीक है। तो इस दुनिया में भी जब हम जन्म लेते हैं, तब हम मिलते हैं, तो इंस्टेंट कनेक्शन फील होता है। मेरी लाइफ में जिसे हम सोलमेट बुलाते हैं, जैसा आपने कहा कि वो सोलमेट्स होते हैं आपके, मेरी लाइफ में एक सोलमेट तो आया है, ठीक है। हम दोनों कनेक्टेड है सर, हम दोनों कनेक्टेड है। और अभी तक फिजिकल नहीं हुए हम लोग, फिजिकल नहीं हुए, बस इमोशनली कनेक्टेड है हम दोनों, इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। बात करते हैं, वो मुझे बड़ा हील करता है सर। वो अवेकिन बंदा है, बंदा कंप्लीटली अवेकन है, जैसा मेरी अवेकनिंग है वो भी बंदा कंप्लीटली अवेकन है, मुझसे ज़्यादा ही है वो। मैं तो उससे कम हूँ, वो मुझसे ज़्यादा, लेकिन वो बहुत, उसके बारे में भी मैं सोचती हूँ ना, मैं बड़ा हील करती हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं कि मुझे उससे बात ही करना है, बट बात ही कम होती है हमारी, लेकिन बात होती है तो मैं बहुत ज़्यादा हील करती हूँ। और नहीं भी मैं करती हूँ, उसके बारे में सोचती हूँ तो भी मैं हील करती हूँ, ठीक है। वो मेरा अवेकन बंदा है, ठीक है। तो अब मेरा मन उसके साथ फिजिकल होना भी करता है, उसका मन भी करता है, मेरा मन भी करता है, बट हमने अभी तक ये डिसीजन नहीं लिया कि फिजिकल होना है नहीं होना है करके, ये डिसीजन तो नहीं लिया, बट मन तो हम दोनों का ही करता है, ठीक है। हम दोनों इमोशनली कनेक्टेड है, हील भी करते हैं एक दूसरे को। तो क्या मुझे उसके साथ फिजिकल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इनका आंसर मैं एक एक्सप्लेनेशन लेवल पे दूंगा, एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन लेवल पे दूंगा, ठीक है। जितने भी वीडियोस मैं बनाता हूँ ना, उसमें मेरा कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं होता, मैं किसी को यस और नो नहीं बोलता हूँ। मेरा जो ओपिनियन होता ही नहीं है पर्सनल ओपिनियन, मेरा हमेशा जो आंसर होता है कंप्लीटली बेस्ड ऑन रिसर्च एंड स्टडी, वो है साइंस के बेस पर, स्पिरिचुअलिटी के बेस पर एंड साइकोलॉजिकल बेस पर। आज हम तीनों के बेस पर इस फाइंड ये आंसर तो मैं आपको नहीं दूंगा, आपको कुछ साइंटिफिक प्रूफ बताऊंगा, साइंटिफिक डिस्कस करूंगा चीज़ें, साइकोलॉजिकल लेवल पे भी, स्पिरिचुअल लेवल पे भी। उसके बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि इस इंसान के साथ इनको फिजिकल होना है या नहीं होना है। अगर आप इस सिचुएशन से गुजर रहे तो आपको भी पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आप पोस्ट देख रहे होंगे, नेक्स्ट पोस्ट अभी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, इसके बारे में बात करते हैं। पोस्ट आप देख रहे होंगे ना, अभी उसको मैं पढ़ूंगा इधर, ठीक है। इधर मैंने लिखा है एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन आफ्टर इंटरकोर्स, यानी कि आफ्टर सेक्स, ठीक है। इधर मैंने लिखा है ये पर्सन फ्लोइंग विथ वुंडेड कार्मिक एंड मैट्रिक्स एनर्जी, यानी कि कोई इंसान जो मैट्रिक्स एनर्जी में है, कार्मिक एनर्जी में है, वुंडेड एनर्जी में है, ठीक है। उनके सोबत हमें फिजिकल होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आप फिजिकल होते हो तो क्या हो सकता है, जो भी इंसान ये तीनों एनर्जी में रहता है तो उसके सोबत फिजिकल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बिकॉज साइंटिफिकली क्या होता है, कहीं फेमिनाइन मुझे बोलती है ना कि सर मैं सब कुछ फील करती हूँ उस बंदे का, मेरे अंदर है, मैं उसके दर्द को, उसके पेन को, उसकी लाइफ में क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, सब मैं फील करती हूँ, लेकिन वो फिर भी आपका ट्विन फ्लेम नहीं होता है। आप इस बेस पर भी कंफर्म कर लेता हूँ मेरा ट्विन फ्लेम है, क्योंकि मैं सब कुछ फील करती हूँ मेरे अंदर उस इंसान को लेकर। नहीं, वो ट्विन फ्लेम नहीं है, वो इसलिए आप फील करते हो, उसके साथ आप इमोशनली होकर फिजिकल हो चुके हो, एंड वो उसकी एनर्जी आपके सारे चक्रा सिस्टम में, स्पेशली सारे मतलब 3 मेन इंपॉर्टेंट चक्रास में रहती है। एक हार्ट चक्रा, एक सैक्रल चक्रा, रूट चक्रा। हार्ट, सैक्रल, रूट, ये 3 चक्रा में वो एनर्जी, वो बंदे की एनर्जी कनेक्टेड रहती है। अगर इनकेस वो ऐसा बंदा है, ठीक है, जो वुंडेड में है, ऑलरेडी मैट्रिक्स में है या कार्मिक में है, तीनों एनर्जी में है,
या किसी एक एनर्जी में या किसी दो एनर्जी में, फ़र्क नहीं पड़ता। तो क्या रिफ्लेक्शन होता है एनर्जी की वजह से, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, आप उसके स्ट्रेस और डिप्रेशंस को भी फील कर सकते हो। सारी नेगेटिव चीज़ आप उससे मिरर करते हो, आप फील करते हो, ठीक है। उस पहला है उसका स्ट्रेस और डिप्रेशन, ठीक है। दूसरा है उसके ट्रॉमास को भी आप फेस करते हो, उसके हेल्थ इश्यूज़ को भी आप मिरर करते हो, एक्सपीरियंस करते हो अपने अंदर बोल रहा, अंदर मतलब इंटरनल, अपने बॉडी के अंदर, माइंड में, माइंड लेवल पे एक्सपीरियंस करते हो, बॉडी लेवल पे एक्सपीरियंस करते हो, स्पिरिट लेवल यानी कि एनर्जी लेवल पे भी एक्सपीरियंस करते हो। पहला है स्ट्रेस और डिप्रेशन, दूसरा है उसका ट्रॉमा, हेल्थ, तीसरा है उसके इमोशंस एंड फीलिंग। हो सकता है भाई उसके नेगेटिव ही रहेंगे, उसकी एनर्जी ही नेगेटिव है तो नेगेटिव ही रहेंगे ना। दूसरा है उसके थॉट्स और परसेप्शंस, यस वो भी आप फील करते हो। फिफ्थ है फिजिकल वीकनेस, फेटिक मतलब वीकनेस, ठीक है। उसके बाद है आपका जो है एनर्जी भी ड्रेन हो जाता है। एनर्जी ड्रेन मतलब फिजिकल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, ठीक है, या मेंटल लेवल पे, माइंड लेवल पे भी ड्रेन हो जाता है। ये सब चीज़ें आप उस इंसान की मिरर करोगे, अपने अंदर आप फील करोगे, ठीक है। ये वीकनेस सब अपने अंदर, ये नेगेटिव चीज़ें सारी अपने अंदर आप फील करोगे, ठीक है। कई लोग मुझे बोलते हैं सर मैं उसके पास जैसा ही फिजिकल होती हूँ ना, मेरी एनर्जी ड्रेन हो जाती है सर, एनर्जी ख़त्म हो जाती है। यस, क्योंकि उसकी एनर्जी वुंडेड है, उसकी एनर्जी मैट्रिक्स है, उसकी एनर्जी कार्मिक है। तो आप अब डिसाइड करो, मैंने साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दे दिया है, आप अब सोचो क्या ऐसे इंसान के साथ फिजिकल होकर आप अपनी हेल्थ को रिस्क में डालना चाहेंगे? यस, आंसर इज़ नो। कोई इंसान नहीं चाहेगा, कोई मैस्कुलिन नहीं चाहेगा ऐसी फेमिनिन के साथ कनेक्ट होने के लिए, कोई फेमिनिन नहीं चाहेगी ऐसी मैस्कुलिन से कनेक्ट होने के लिए, ठीक है। बट फेमिनिन्स बहुत इमोशनल होती है, गलती कर देती है, ये गलती कर देती है और सफ़र करती है, सफ़र करती है, सफ़र करती है, बस इतना ही और कुछ नहीं। आंसर इधर ही, आंसर इज नो, ठीक है। तो अब इन्होंने एक चीज़ कहा कि वो अवेकेन है, तो अवेकेन है तो क्या इनके उसके साथ ये फिजिकल होना हो सकती है, तो ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। चलिए इस लास्ट पार्ट को हम डिस्कस करके वीडियो को क्लोज करते हैं। मैं नहीं चाहता वीडियो बहुत लंबा हो करके, ठीक है। ये स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे जो इन्होंने मुझसे पूछा अभी कि वो अवेकन है। अगर कोई भी इंसान के साथ आप इमोशनली कनेक्ट होते हो, मैं पहले बता दूँ स्पिरिचुअलिटी लेवल पे कि किसके साथ फिजिकल होना है, किसके साथ नहीं होना है। स्पिरिचुअलिटी क्या कहती है, मैं नहीं कह रहा हूँ, स्पिरिचुअलिटी क्या कहती है, स्पिरिचुअलिटी ये कहती है जब दोनों इंसान एक दूसरे के साथ इमोशनली कनेक्टेड होते हैं नेचुरली, को बिना एफर्ट्स के, यानी कि सोलमेट लेवल पे हो बंदा या बंदी, सोलमेट लेवल पे नेचुरली आप कनेक्ट कर गए हो बिना विदाउट एफर्ट्स के नेचुरली, तो वो एक दूसरे को हील कर सकते हैं, चाहे वो फिजिकल लेवल पे हो या इमोशनल लेवल पे हो। मतलब एक चीज़ मैं फिर से रिपीट करता हूँ, इमोशनल कनेक्शन होना चाहिए। एक एनलाइटेड इंसान के साथ फिजिकल या इमोशनल कनेक्ट रहकर कितना आपको बेनिफिट मिल सकता है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो एनलाइटेड है वो ना ही कार्मिक में रहेगा, मैट्रिक्स में रहेगा, ना ही वो वुंडेड एनर्जी में रहेगा, ठीक है। बेनिफिट्स क्या है मैं आपको बता देता हूँ। बेनिफिट्स है जो इंसान एक्चुअली एनलाइटेड है, अवेकन है, उसके अंदर हीलिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है, हीलिंग एनर्जी ज़्यादा होती है, ठीक है। वो क्या कर सकता है, आपको वो हील कर सकता है इमोशनल लेवल पे, वो ही नहीं आप दोनों हील कर सकते हो। बट अगर वो बंदा आपसे ज़्यादा अवेकन है, एनलाइटेड है, ठीक है, वो आपको इमोशनली फिजिकली वो हील कर सकता है। दूसरा पॉइंट मैंने लिखा है एनलाइटेड पर्सन यानी कि अवेकन पर्सन की जो एनर्जी होती है वो आपके चक्रा को क्लींजिंग, हीलिंग, एक्टिवेशन करने में हेल्प करती है, ऑफ कोर्स करती है, ठीक है। और तीसरा मैंने पॉइंट लिखा है एनलाइटमेंट पर्सन जो है ना आपकी, जब उससे कनेक्ट होते हो आप तो आपके अंदर एक क्वालिटी पैदा होती है, आप अपने आप से प्यार करने लगते हो, आप अपनी वैल्यू को फिगर आउट करने लगते हो, अपने आप को रेस्पेक्ट करने लगते हो, ठीक है। तो वो लिटरली क्या होता है, आप उस इंसान से प्यार में पड़ते हो, ठीक है। और अपने आप से उस इंसान के साथ प्यार होने से पहले पहले अपने आप से आप प्यार करते हो, बाद उस इंसान से प्यार करते हो, बाद फाइनली आप गॉड से कनेक्ट हो जाते हो, यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाते हो। फोर्थ पॉइंट मैंने लिखा है एनलाइटेड पर्सन यानी कि अवेकन पर्सन आपको अवेकनिंग में हेल्प करता है, ठीक है। आपको ऑफकोर्स आपकी अवेकनिंग में हेल्प करता है और थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट करने में भी हेल्प करता है। और फिफ्थ पॉइंट मैंने लिखा है एनलाइटमेंट पर्सन, हाँ वो आपको नॉलेज और विजडम के बेस पर आपको बहुत हेल्प करता है, ठीक है, बहुत हेल्प करता है। और वो आपसे, वो उसके थ्रू आप एक गॉड से, एक यूनिवर्स से, एक भगवान से, खुदा से भी कनेक्ट हो जाते हो, ठीक है। ये सब फ़ायदे हैं एक एनलाइटेड पर्सन के साथ कनेक्ट होना, ये सब फ़ायदे हैं, या फिजिकल होना, इमोशनल होना, ये सब फ़ायदे हैं। तो आप डिसाइड करो क्या ऐसे इंसान के साथ आप फिजिकल होना पसंद करोगे
या इमोशनल होना पसंद करोगे? सिंपल सी बात है, आंसर आपके ऊपर डिपेंड है। मैं कभी ये नहीं कहूँगा यस या नो, ये मेरा पर्सनल कोई ओपिनियन नहीं है, ये सिर्फ मैं आपको साइंटिफिक लेवल पे ये चीज़ें आपको समझा रहा हूँ। यू हैव टू डिसाइड इट, यू हैव टू डिसाइड, आपको डिसाइड करना है। बट इसीलिए वो जब हमने पढ़ा ना, जो एक स्क्रीन पे हमने देखा, एक मैंने पोस्ट लिखा था, सेक्सुअल एनर्जी जो होती है ना, एक्सचेंज होती है और उससे हमें हीलिंग भी मिलती है, प्यार भी मिलता है, हम डिवाइन से भी कनेक्ट होते हैं। बट उसके और एक एक पार्ट होता है और वो टॉक्सिक भी होती है, यही बोला ना मैंने, टॉक्सिक भी होती है, वो हार्म कर देती है कम्प्लीटली। वो हमने डिटेल में आज स्टडी की। तो अब आपको डिसाइड करना है, मेरा कोई ओपिनियन नहीं है, मैं किसी को यस बोल रहा हूँ, ना ही मैं किसी को नो बोल रहा हूँ। स्पिरिचुअलिटी क्या बोल रही है मैं वो बोल रहा हूँ, साइंस क्या बोल रहा है मैं वो बोल रहा हूँ, साइकोलॉजी क्या बोल रही है वो मैं वो बोल रहा हूँ। स्पिरिचुअलिटी यही कहती है अगर जब दो लोग इमोशनली कनेक्टेड है तो वो एक दूसरे को हील कर सकते हैं, बट इंटेंशंस भी ट्रू होने चाहिए। ये फेमिनिन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आगे वाले इंसान की इंटेंशंस कैसी है, ट्रू है या नहीं है, आपको देखना है। कहीं कोई फ्रॉड तो नहीं है, बस आपको इमोशनली अटैच करके फ़ायदा उठाना चाहता है, फिजिकल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, फाइनेंशियल लेवल पे। यू नीड टू फिगर आउट बिफोर गोइंग फॉर फिजिकल, चूज़ ए राइट पार्टनर, चूज़ ए राइट पार्टनर। मैंने लास्ट वीडियो में भी कई बार बोला है, ठीक है। अगर पार्टनर सही नहीं है तो सारे उसकी वुंडेड एनर्जी, मैट्रिक्स एनर्जी, ठीक है, उसका कार्मिक एनर्जी, सब सब आपको रिफ्लेक्ट करेगी। आप उस इंसान को अंदर जीने लगते हो। ये एक औरत 9 महीने पालती है एक बच्चे को, 9 महीने, और 9 महीने के बाद डिलीवर कर देती है। और वो 9 महीने जब वो पालती है ना, वो 9 महीने के समय में वो सब कुछ एक्सपीरियंस करती है, अपने बच्चे को अपने अंदर एक्सपीरियंस करती है। उसी तरह से ये एनर्जी जब आप फिजिकल हो जाते हो, आपके चक्रा से कनेक्ट होते हैं, बिकॉज आप बहुत इमोशनल होकर फिजिकल होते हो, आपके चक्रा से कनेक्ट हो जाती है। उसको हील तब तक नहीं होगी वो एनर्जी, तब तक आप इमोशनली हील नहीं करोगे। बट आपको इमोशनली हील करते करते उससे पहले ही कहीं सारा आपका डैमेज हो जाता है, आपका इमोशन डैमेज हो जाता है, आपकी फिजिकल मेंटल हेल्थ डैमेज हो जाती है, यू आर फाइनली इन ए डिप्रेशन, यू आर फाइनली इन ए स्ट्रेस लेवल पे आ जाता है, ठीक है। तो यू नीड टू थिंक, गलत इंसान से कनेक्ट होना हमेशा हेल्थ रिक्स रहता है, और सही इंसान से कनेक्ट होना हमेशा आपको एक जर्नी में भी बहुत आगे लेके जाता है, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत आगे लेके जाता है। मैं ये नहीं कहूँगा किसके साथ फिजिकल होना है, किसके साथ नहीं होना है, दैट इज़ नॉट माई पर्सनल ओपिनियन। मैंने आपको डेटा पूरा आपके सामने रख दिया, यू नीड टू डिसाइड नाउ, ठीक है। इस खूबसूरत बात को बोलकर मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ इधर। आप स्क्रीन पे नंबर देख रहे होंगे, मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। वो डायरेक्ट व्हाट्सअप नंबर है, कांटेक्ट कर सकते हो काउंसलिंग के लिए। वीडियो को जितना लाइक करते हो प्लीज़ शेयर कर देना, जितना भी लाइक करते हो शेयर कर देना। और मुझे सुनने के लिए, मुझसे कनेक्ट रहने के लिए शुक्रिया जी। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। अल्लाह हाफिज़।